आप ज़रा ये बताइए कि आप लोग को कॉल्स आती हैं, किस किस्म की कॉल्स आती हैं, लोग क्या कहते हैं, आजकल क्या परेशानियां हैं लोगों को, और फिर आप लोग किस तरीके से उन लोगों को यू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली मैं यहाँ पे जो है वो टेली तबीब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हमने अपने डिपार्टमेंट में, आपने नाम सुना होगा 1123 एक हेल्पलाइन है, जिसके अंदर हम जो है वो टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स भी होते हैं और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो हमारे पास जो मेंटल हेल्थ के केसेस आते हैं वो अमूमन इन चीज़ों के हवाले से होते हैं कि लोगों के पास ना कोई वे आउट नहीं होता, उनके पास कोई लिसनर नहीं होता। तो हम जब हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, या बेसिकली हम उनको एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ वो अपनी बात कर सकें, या वो अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है ना वो ओपनली रीच आउट कर सकें। जहाँ हम उनको प्रॉपर जो है प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं, उनको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो सेफ महसूस करके अपने इश्यूज़ के हवाले से बात कर सकें। अमूमन वो सोसाइटी में या अपनी फैमिली में उन चीज़ों के हवाले से बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो इतना सिक्योर या वो इतना सेफ नहीं समझते। क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत टैबू है इस चीज़ के हवाले से बात करना, कि अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहा है तो उसको एक लेबल कर दिया जाता है। इफ आई मे अब कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग द नेम, लेकिन कोई ऐसी कॉल जो आई हो रिसेंटली एंड देन आपको लग रहा हो कि ये बड़ा ही दिस गाय और दिस फीमेल इज क्लोज टू सुसाइड, और उसके बाद आपने उसको रिवर्ट बैक कैसे किया? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंशियलिटी यस यस करनी यस। होती है। बस मैं आपको जो है वो उसके हवाले से बताती हूँ कि हमारे पास मल्टीपल केसेस इस तरीके के रहे हैं जो हाई रिस्क रहे हैं। जैसे हमारे पास रिपोर्ट हुए थे कि एक पर्सन था, उसकी जो है वो फियांसे की जो है वो बिल्कुल उनकी शादी से 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। तो जब उन्होंने हमें रीच आउट किया तो वो बिल्कुल उनका ये वो रुझान था कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है। मैंने सारी लाइफ जो है वो अपनी फियांसे के साथ प्लान की, और वो शादी से 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तो आगे उनको लाइफ का कोई पर्पस समझ नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने हमें रीच आउट किया, तो उनका यही था कि ये बस मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद मैं जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँगा। सही। इसी तरीके से हमारे पास। अच्छा अरफा, ये जी, आप। बताइएगा कि आम लोगों को नहीं पता होता कि इन लोगों कैसे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये शख्स खुदकुशी कर सकता है। जब वो आपसे बात कर रहा है, मुझे कैसे पता चले कि ये शख्स खुदकुशी की तरफ जा सकता है? जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, या उनको इस तरीके की थॉट्स होती हैं या आइडिएशंस होती हैं, वो हमेशा कुछ रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा होपलेस होकर बात करना कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्या रखा है ज़िंदगी में, इतनी मसाइल हैं, या मुझे आगे का गोल समझ नहीं आता। चीज़ों के को जो है ना वो जो चीज़ें उनको बहुत क्लोज़ हो उनसे, जिनसे उनको बहुत लगाव हो, उन चीज़ों की तरफ से केयरलेस हो जाते हैं, लोगों को दे देना। इस किस्म के बिहेवियर्स उनके अंदर आते हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। जैसे हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक नौकरी, अच्छा खाना, अच्छा घर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ के अंदर उनका डिसइंटरेस्ट शो करने लगता है, ठीक। आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, मायूसी की बातें अगर करते मेरे हैं। सामने ऐसा कोई शख्स आए जो ये कहे कि बस अब लाइफ ख़त्म हो गई, या मुझे लगता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं? क्या उसे फ़ौरन रिपोर्ट करूं? कहाँ रिपोर्ट करूं? उसकी मदद खुद कैसे करूं? बेसिकली अगर वो आपसे बात कर रहा है, इस हवाले से वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल है कि अगर आप उसको थोड़ा-सा उसकी तरफ इंक्लिनेशन देंगे, या उसको एक ये सेंस डेवलप कराएँगे कि यू आर देयर, आप उसको सुन रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको उसकी डिटेल्स भी बताएगा कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ऐसा क्यों सोचता है। सेकेंडली उसको अच्छा, हम ये भी एक चीज़ बहुत जो है ना वो नहीं करते कि अगर कोई इस हवाले से बात कर रहा है ना, तो हम उसको कभी ये नहीं पूछेंगे क्या आपको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख़्याल आता है? क्योंकि हमें ये चीज़ लगती है, अगर हमने ये चीज़ पूछ ट्रिगर ली तो करे। हमने उसको एक आइडिया। हम्म। तो इस चीज़ को ओपनली पूछ सकते हैं कि ये एक मिथ है कि अगर आपने पूछा तो आपने उसको एक आइडिया दे दिया है। अच्छा। हालाँकि अगर
रिपीटेडली बात कहता है तो आप उसको ज़रूर पूछें कि आपके साथ क्या मसाइल हैं, इस तरह के ख़यालात क्यों आ रहे हैं, ज़िंदगी इतनी बुरी क्यों लग रही है या आगे जीने की उम्मीद क्यों नज़र नहीं आती। अगर आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते तो आप इनडायरेक्ट तरीकों से उससे पूछ सकते हैं। अच्छा। अदरवाइज़ आप हाँ। डायरेक्टली ये पूछें, क्या कभी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख़्याल आया है या कभी ऐसी कोई चीज़ की है या कोई ऐसा बिहेवियर आया है जो सेल्फ हार्मिंग हो, सेल्फ सैबोटाजिंग हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।